सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज की आवाज बीच बीच में आती रही है। अब ये कितना होगा, कितना बड़ा हो सकता है इससे नंबर, इतना मिनिमम है, मैक्सिमम ये कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये डेटा बहुत पुराना है। अब आगे अगर मैं बोलूं, क्योंकि देखिए अभी डिपार्टमेंट ने आरपीएफ का, एक डिपार्टमेंट ने क्या लिया है, आरपीएफ का अभी हाल फिलहाल में ये डिटेल पूछी गई है, वो नोटिस वायरल हो रहा होगा, वो आपने देखा होगा कि एक डिटेल पूछी गई है कि आरपीएफ के कितने पद खाली हैं, इसकी डिटेल डिपार्टमेंट से ही पूछी गई है ताकि एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सके वैकेंसीज का, अगली वैकेंसीज प्रक्रिया जारी की जा सके। तो ये रेल मंत्रालय के ही ऑर्डर है ऊपर से, ठीक है बच्चों। तो कुल मिलाकर की ये भर्तियां आप ये मान सकते हो कि ये कब तक आएंगी, इसकी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उसका जून में उस बात कही गई, जो इंटरनल नोटिस चल रहा है कि शायद जून तक वैकेंसीज दे दी जाए, पर आप ये मान लीजिए कि जुलाई के आसपास या जुलाई के बाद ये कभी भी हो सकती है, जुलाई भी हो सकता है, जुलाई के बाद ही उम्मीद कर सकते हैं, उससे पहले इसकी उम्मीद ना करें। पर 100% 2023 में ये वैकेंसी आ रही है, दोनों साथ साथ आ रही हैं, ठीक है। अभी जो नोटिस वायरल हुआ है, जो इंटरनल है, वो इसी के लिए है, कांस्टेबल के लिए। हो सकता है सब इंस्पेक्टर का ना लीक हो पाया हो, ठीक है, पर साथ साथ चलते हैं दोनों। अब भर्ती होने के स्टेप्स क्या हैं? आज मैं सब इंस्पेक्टर के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैं आपको कांस्टेबल के स्टेप्स बता देता हूं। सब इंस्पेक्टर के लिए अगर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि उसके लिए क्या क्या आता है। देखिए, क्यों इस भर्ती का बहुत इंतजार करते हैं बच्चे, एक इसके फायदे बता देता हूं पहले, फिर उसके बाद स्टेप्स पे जिक्र करेंगे। तो बच्चों, एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, जो पुलिस होती है, वरना सब स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस। एक बच्चों कि इसमें जो इसकी जो सैलरी बनती है ना, वो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। मतलब किसी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पुलिस है तो सीधी सी बात है कि इसकी सैलरी भी, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की हमेशा अच्छी खासी रहती ही है, अगर वो सेम स्केल पे भी है स्टेट और सेंटर में। तो आप ये समझ लीजिए, तो इनकी जो सैलरी बनती है वो 40,000 के आसपास बन सकती है दिल्ली जैसे शहर में, अगर इनकी नौकरी हाई क्लास सिटी में लगती है तो 40,000 एक अच्छा खासा वेतन है, 10वीं पास अगर एजुकेशन ले रहे हैं और कांस्टेबल की नौकरी दे रहे हैं ये, ठीक है। अगला बच्चों जो पॉइंट है, एक 40,000 सैलरी मंथली तो है ही, एक दिवाली जो बोनस दिया जाता है ना, पूरे रेलवे में फेमस है वो, ठीक है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो दिवाली पे बोनस जो इनका होता है वो अच्छा खासा होता है, लगभग जैसा बताया जाता है, हालांकि कुछ ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये नहीं मानते, पर 90 दिन की इनकी बेसिक सैलरी, और बेसिक होती है 21,800, तो करीब 63-64 हजार इनको वो बेसिक जो सैलरी, यानी 21,800 है शायद इनका बेसिक, उसका 3 गुना कर लीजिए, क्योंकि 30 दिन का है वो, तो 90 दिन में इतना इनको दिवाली बोनस मिलता है। तो एक्स्ट्रा आप समझ लीजिए 12 महीने सैलरी ये मिलेगी, 3 महीने की सैलरी वहां मिल गई, तो 12-3 15 महीने की सैलरी ना साल में मिलती है। ऐसा एक फायदा, बढ़िया फायदा है, इसका क्रेज इसलिए बता रहा हूं। दूसरा बच्चों कि 165 सेंटीमीटर हाइट में ये नौकरी मिलती है, जबकि कहीं भी इस हाइट में कांस्टेबल नहीं बन सकते आप, कहीं भी किसी भी भर्ती में। तो एक इसका ये बहुत बड़ा क्रेज है कि इस हाइट में आपको पुलिस की वर्दी पहनने को मिलती है और कहीं मिल ही नहीं सकती, तो ये जबरदस्त चीज है बच्चों। दूसरा कि सर 10th से पास है ही, एक ये फायदा है कि 10th पास, बाकी जगह 12th पास होते हैं, हालांकि जीडी में 10th पास में भी कांस्टेबल बनते हैं, पर ज्यादातर स्टेट पुलिस में 12th पास ही है। तो ये बहुत सारे फायदे इस भर्ती के मैंने आपको गिनवा दिए, जिसलिए इसका क्रेज रहता है। दूसरा, इसकी कट ऑफ तो हाई जाती है, पर वो नॉर्मलाइजेशन के साथ है, जैसे पिछली बार बहुत हाई इसकी कट ऑफ गई थी, पर वो नॉर्मलाइज स्कोर था, बहुत सारे बच्चों को बहुत नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, पेपर भी आसान था। पर बच्चों फिर भी इसमें औरों से कम कंपटीशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसका जो फिजिकल है, अगर आपका फिजिकल बहुत अच्छा है तो ही आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो फिजिकल काफी हार्ड होता है इसका, तो जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है वही इसको ऑप्ट करते हैं, बाकी बच्चे तो इसमें फिजिकल में ही रह जाते हैं।
अब मैं आपको भर्ती होने के स्टेप्स बताता हूँ, फिर फिजिकल और रिटन की अच्छे से जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो बच्चों फॉर्म ही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है। आगे बच्चों एग्जाम, जुलाई फॉर्म्स के बाद सीधा एग्जाम होता है, फिजिकल से पहले होता है एग्जाम। एग्जाम जब आप पास कर लेंगे तो कट ऑफ जाएगी फिजिकल के लिए, उसमें करीब ये 20 गुना बच्चे बुलाते हैं क्योंकि फिजिकल हार्ड है। तो 20 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है जितनी भी वैकेंसी हो। मान लीजिए अब वैकेंसी अगर 9,000 आती है तो 1,80,000 बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। अब उनमें से जितने भी पास होते हैं, हो सकता है 1,80,000 में से पास हो जाएं 20,000 बच्चे, लेने 9,000 ही हैं। तो फिर क्या होगा, फिर ये एक और कट ऑफ लगाएंगे जिसको हम मेडिकल या फाइनल कट ऑफ बोल सकते हैं। जो मेडिकल पास है फिर हम सबको ले लिया जाता है, मेडिकल में भी थोड़े से ज्यादा ही लेके चलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे स्टेप्स हैं आरपीएफ में भर्ती होने के लिए। कांस्टेबल की वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर लूं कि भाई कितनी एज होती है, तो एज क्राइटेरिया इसमें 18 से 25, जो कोई और स्टेट पुलिस में भी 18 से 25 कांस्टेबल में नहीं देता कोई भी। एसएससी-जीडी में भी 18 से 23, यूपी पुलिस में भी 18 से 22, ये जनरल के लिए है। और यहां पर ये भी जनरल के लिए है। अब मैं बात करूं ओबीसी, ओबीसी के लिए आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों इसी में आएंगे। ओबीसी के लिए 28, एससी एसटी के लिए यही एज 30 तक चली जाती है। 10th पास इसमें मांगा जाता है। हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी की हाइट 160 सेंटीमीटर भी चलती है। और चेस्ट 80 से 85, एससी एसटी की चेस्ट भी 76 से 81 चलती है। और अगर आप बात करें कि भाई गर्ल्स के लिए इसमें क्या होता है, तो फीमेल हाइट 157 ही है जो दिल्ली पुलिस वगैरह में है, लेकिन एससी एसटी की गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है जो यूपी पुलिस में है। ठीक है बच्चों, और बाकी गढ़वाली वगैरह के लिए भी यहाँ छूट होती है हाइट में 155 सेंटीमीटर और लड़कों के लिए 163 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट में भी अकॉर्डिंगली 82-85 ही है। तो ये सब नोटिफिकेशन से लेकर के आया हूं बच्चों, जो 2018 में निकला था ये नोटिफिकेशन। उसके बाद कोई भर्ती आरपीएफ की नहीं आई, जिसकी उम्मीद है अब 2023 में, क्योंकि 5 साल एक बड़ा गैप माना जाता है इस भर्ती में। और अब इस भर्ती को कराने की बहुत तेजी दिखा रहा है आरपीएफ, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए बच्चों, आगे बात कर लेता हूं कि भाई एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या क्या आता है। तो पहले तो आप सुन लीजिए, ऑनलाइन एग्जाम होता है। खतरनाक नेगेटिव मार्किंग इसको बोला जाता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 15 भाषाओं। हालांकि ग्रुप डी वगैरह में रेलवे इसी नेगेटिव मार्किंग को रखता है, एसएससी 1/4 को रखता है। ठीक है, 15 भाषाओं में एग्जाम, यानी ये क्षेत्रीय लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है। आप हिंदी इंग्लिश में तो होगा ही, लेकिन अगर आप ऑप्ट करना चाहो मुझे अपनी कोंकणी भाषा में चाहिए या आप उर्दू में चाहिए, तमिल में चाहिए, तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से आप एक बार ले सकते हो। ठीक है, भाषा ऑप्ट कर सकते हो, बाकी हिंदी इंग्लिश में तो रहता ही है। 120 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है बच्चों, 120 में क्या क्या आता है वो सारी बातें कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम की ही बात है, सारी बात दो ही चीजों पर। हालांकि जितना इसके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है उतना ही इसमें फिजिकल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल अच्छा खासा तगड़ा फिजिकल है, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो अर्थमेटिक में आता है, मैथ्स में साफ ही इनके सिलेबस में अर्थमेटिक ही लिखा रहता है, मैथ्स नहीं लिखते ये, अर्थमेटिक। तो 35 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, क्योंकि 3 चीजें आती है, मैथ, रीजनिंग, जीएस। ना हिंदी है ना इंग्लिश है, कुछ नहीं। तो मैथ्स में अर्थमेटिक है 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन बनते हैं, 120 ही मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। 90 मिनट्स इस एग्जाम को करने के लिए मिलते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये खतरनाक फिजिकल इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों 5:45 में दौड़ है, 5:45 में रनिंग है लड़कों के लिए, 1600 मीटर, 1600 मीटर। अगर मैं बोलूं फीमेल के लिए तो 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर है, 3:40 में 800 मीटर, ये फीमेल के लिए है, फीमेल। ठीक है, अगर बात करता हूं हाई जंप और लॉन्ग जंप, 14 फीट हाई लॉन्ग जंप, सॉरी बच्चों, 14 फीट लॉन्ग जंप, और इसका होता है 4 फीट हाई जंप, जो बहुत ज्यादा हाई जंप मानी जाती है। 4 फीट बहुत ज्यादा, वरना दिल्ली पुलिस में भी 3.25 फीट ही होती है बच्चों, 3.75 आप अगर आप कहो तो। ठीक है, या 3 फीट 9 इंच। तो हाई जंप, जंप जी लिखिए।
ठीक है, 14 फीट और 4 फीट। 14 फीट भी लॉन्ग जंप दिल्ली पुलिस में ही है हालांकि, और यहाँ भी उतनी। ठीक है, तो ये क्लियरिटी हो गई। लेकिन फीमेल्स का लॉन्ग और हाई कम है। दिल्ली पुलिस में 10 फीट है, यहाँ लॉन्ग जंप 9 फीट ही है फीमेल्स के लिए, और 3 फीट हाई जंप है। ठीक है, तो ये मैंने मेल फीमेल का आपका पूरा फिजिकल बता दिया है। इस फिजिकल को थोड़ा ठीक ठाक ही माना जाता है, अच्छा खासा फिजिकल है। 4 फीट हाई जंप में बहुत बच्चा बाहर होता है। 14 फीट लॉन्ग और 4 फीट हाई दोनों अपने आप में मतलब वही बच्चा करता है जो बहुत प्रैक्टिस करके आता है। ठीक है, तो ये सारी क्लैरिटी मेरे ख्याल से आपको मिल गई होगी कि इसमें क्या क्या करना होता है, एग्जाम में क्या है, फिजिकल में क्या है, कब आ रही है वैकेंसीज, कितनी आ सकती हैं, वो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है बच्चों, और हाँ, बहुत सारे बच्चे सोचते